तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उस फार्म के बारे में जिस फार्म में बार बार इकोलाई और सीआरडी आ जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से फार्मर ऐसे हैं जो इससे त्रस्त हैं और वो हर फ्लॉग में इस बीमारी का से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं और उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। हर संभव कोशिश करते हैं कि ये अगले फ्लॉग में ना आए, अगले फ्लॉग में ना आए, लेकिन अक्सर करके वो आ जाता है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो होती होगी। तो आज हम दोस्तों इसी बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपकी कोई राय होगी तो जरूर रखिएगा, क्योंकि आज क्या वीडियो है दोस्तों, एक मेरे किसान भाई ने मुझसे फोन किया था। तो उसने पूछा कि सर मेरे फार्म में बार बार ऐसी समस्या आ जा रही तो मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूं, जिससे कि इन जैसे हम उस किसान के जैसे और भी किसान भाई हैं जो परेशान होंगे इस बीमारी से, इस समस्या से, तो हो सकता है कि इससे उनको भी निजात मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप आज इसके बारे में हम बताते हैं आपको। चलिए किसान भाइयों, क्या आप अपने फार्म में बार बार इकोलाई आने से परेशान हैं? क्या आप अपने फार्म में बार बार सीआरडी आने से परेशान हैं? तो आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाह रहा हूं कि जिससे आप अगर करेंगे तो इस बीमारी से, इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस फार्म के बारे में बताऊंगा जो फार्म बैक्टीरिया से लोड हो जाता है। उस फार्म में बार बार इकोलाई आ जाती है, बार बार सीआरडी आ जाती है। अब फार्मर परेशान हो जाता है कि वो करे क्या, कहाँ जाए, क्या करे। बहुत सारी दवा लगाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट करता है, फार्मर से पूछता है, डॉक्टर से पूछता है, सुपरवाइजर से पूछता है, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है। लेकिन वो मेहनत भी करता है, साफ सफाई भी करता है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि क्या करे, लेकिन तब भी आ जाती है। दवा भी लगाता है, छिड़काव भी करता है, बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल दवा आती है जो डालने पे ठीक हो जाता है, लेकिन तब भी वो परेशान होता है। तो आज दोस्तों मैं उसी बारे में बताऊंगा, कुछ मेरा अनुभव है वो मैं उसके लेकर बताऊंगा। दूसरा चीज है कि मैंने कई जगह पे ऐसा करवाया है जो मैं आज बताने जा रहा हूं, तो उससे उनके फार्म पे काफी निजात मिली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फार्म में जब चिक्स आता है तो आप मेहनत करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद चिक्स लाते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उसमें सीआरडी आ जाती है या इकोलाई पनपने लगता है। फिर आप दवा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो फ्लॉक खराब हो जाता है। फिर दोबारा फिर आप अपने फार्म की साफ सफाई करते हैं। तो फार्मर क्या करता है, अमूमन फार्म की अपनी साफ सफाई तो करता है, वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फार्म में चूक हो जाती है। वो फार्म की सफाई करने में कहीं ना कहीं उसकी गलती होती है। अब गलती कहाँ होती है मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मर क्या करता है। पहले मैं बताता हूँ जो फार्मर करते हैं, जैसा कि मैंने सुना है, मैंने देखा है और फार्मर जैसा बताते हैं मुझे। तो वो क्या करते हैं, फार्म में मुर्गा, जैसे उनका फ्लॉक खत्म हुआ, मुर्गा लोड होके चला गया, फिर वो क्या करते हैं, उसकी भूसी निकाल लेते हैं। भूसी निकालना अच्छी बात है। भूसी निकालने के बाद में ले जाते हैं फार्म के बगल में डाल देते हैं। ठीक, ये हो गई, ये पहली गलती है। मैं गलती बता देता हूँ, आप बताइएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। उसके बाद में इसको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, उसको भूसी ले आके वहां डाल देते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा चीज हो जाता है कि वो बर्तन अपना धुलते हैं। बर्तन अपने फार्म के बगल में नल लगा हुआ है, नल के पास में वही धुल देते हैं। दूसरा ये। तीसरा ये होता है, पर्दा उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, उसको साफ नहीं किया। फिर आप फार्म के अंदर भूसी छोड़ दिए, झाड़ू लगा दिए, फिर चूने से लिपाई कर दिया, फार्म बंद करके फार्मूलिन की छिड़काव कर दिया या एंटी वायरल की दवा से छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद कह देते हैं मेरा फार्म साफ हो गया। बहुत फार्मर ऐसा भी कर देते हैं कि हाँ पर्दा धुल देते हैं, बर्तन धुल देते हैं, उसके बाद फार्म बंद करके फार्मूलिन की छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद में वो
अपना कहते हैं मेरा फ्लॉक सही फार्मूला साफ हो गया, अब चूजा मुझे डालना है। एक ऐसे फार्मर हो जाते हैं। फिर कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो अपना जाला वाला जो है वो छुड़ा लेते हैं। उसके बाद में वो सोचते हैं कि हाँ फार्म मेरा साफ हो गया और सब कुछ क्लीन हो गया, चूने की लिपाई पाई कर देते हैं, वो भी ठीक है, सब हो जाता है। उसके बाद डाल देते हैं, फिर भी आ जाता है। मतलब आप इतना सब कुछ करने के बाद में आ जाता है, आपको इकोलाई आ जाती है, सीआरडी आती है। तो मैं बता दूं दोस्तों सबसे पहले कि देखिए इकोलाई जो होती है वो आती है पानी से, ठीक है, और सीआरडी जो आती है वो वायरल से आती है, वो हवा द्वारा आती है या एक दूसरे फार्म के संपर्क से आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप साफ सफाई के बारे में समझिए कि आपको क्या करना होगा। तो आपको क्या करना होता है कि जब आप अपना फार्म खाली कीजिए, जैसे आपने मुर्गा डाला और आपका मान लीजिए वो लाट खराब चला गया, तो आपको क्या करना होगा, उस फार्म को माल जब आपने निकाल दिया, निकालने के बाद फार्म खाली हो गया, उस भूसी को हटाइए और उस भूसी को हटाने के बाद में आप उस भूसी को अपने फार्म से कम 500 मीटर दूर किसी ऐसी जगह पर रखिए कि जहां पर वो जमीन के अंदर रहे, या आप 200-300 मीटर वो जहां वो गड्ढा हो उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, वो सड़ जाए, वो आपके खाद में काम आएगा। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको डाल दीजिए फेंक दीजिए, ऐसा मत करिए, उसको ऐसा रखिए कि वो सड़े वहां पे, लेकिन फार्म से आपके दूर रहे। लोग गलती क्या करते हैं, अपने फार्म के 100 मीटर क्या 20 मीटर 30 मीटर दूर रख देते हैं, तो वो क्या है उस फार्म से उड़ के फिर आपके फार्म में आ जाता है। एक गलती यहाँ होती है, आपको यहाँ नहीं करना, आप ऐसे नहीं करना, आपको उस जो उसका भूसी है, जो उसका लीटर है, उसको आपको बाहर दूर फेंकना है। एक चीज ये करना है। दूसरा चीज ये करना है, बर्तन को आप अपने फार्म के बगल नल पर आप धुलते हैं, ठीक है, नल पर धुलिए, धुलने के बाद सही है, धुलने के बाद में आप उसको बाहर धूप में रख दिए, सूख जाए। धूप में रखने के बाद में फार्म के अंदर अभी मत रखिए, बाहर धूप में रख दीजिए। उसके बाद में आप अपने उस जगह जहां पर आपने नल है, नल की जगह पे आपका वो जो उसका बीट है या गंदगी है वो वहीं तो बह के जाएगा, और तो नहीं जाएगा नहीं। उसमें क्या करना है आपको कि बर्तन साफ करने के बाद आप वहां हटा दीजिए, ठीक है, या बर्तन आप रख दीजिए। उसके बाद आप पर्दा को धुलाई करिए, धुलाई अंदर बाहर दोनों तरफ से, पर्दा खोल के बिल्कुल बाकायदा धुल दीजिए। उसके बाद में रस्सी जो होती है, मेन जो होती है रस्सी, रस्सी के अंदर जो जाला लगता है, आप जाला ऐसे छुड़ा देते हैं जाला वाली मशीन से, उससे क्या है जाला तो निकल जाता है, लेकिन उसके कीड़े जो है ना, वायरस जो होते हैं वो बहुत महीन होते हैं। आप वैसे नहीं दिखेगा, नंगिया कुछ नहीं दिखता, सूक्ष्म दर्शी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसको आप छुड़ा देते हैं, उससे नहीं जाता है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बताऊं, रस्सी आप खोल दीजिए और रस्सी जितना खोलने के बाद में बाहर लेके उसको धुल दीजिए। धुलने के बाद में धूप में डालिए, सूख जाए, सूखने के बाद में फिर उसको लेकर आएगा। बर्तन भी आपका धुल जाए, उसको भी धूप में डाल दीजिए, रस्सी भी धुल दीजिए, उसको भी डाल दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जाला छुड़ाइए या ना छुड़ाइए, आपका पर्दा अगर धुल जाए तो उसको बाहर डाल दीजिए, धूप में सूख जाए, पर्दा खोल के धुलिए, रस्सी भी धुल दीजिए। अगर ऐसा होता बैक्टीरियल लोड आपके फार्म में है तब आपको ये करना भी पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बार बार आएगा, आपका इसका कोई इलाज नहीं है। आप अगर ये सोचे कि आप दवा डाल के सही कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि आप पर्दा हटा दीजिए, रस्सी खोल दीजिए, रस्सी को धुलने के बाद धूप नहीं डाल दीजिए, धूप में वायरस जो होते हैं वो जल जाते हैं गर्म की वजह से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक आता है फ्लेम गन, मैं बताता हूं आपको। दोस्तों ये है फ्लेम गन, कुछ इस तरह का आता है, ये देखिए। इसको हर फार्मर को अपने फार्म पे रखना चाहिए, ये बहुत काम का है दोस्तों। ये इसको ऐसे लगा देते हैं, और ये चीज क्या है, इसको ऐसे लगाने के बाद में मैं बता रहा हूँ, एक मिनट इसको लगा देता हूँ, मैं बताता हूँ उसके बाद। ये टाइट हो गया ये, और इसके बाद में आप इसको सिलेंडर में लगा दीजिए, जो गैस सिलेंडर है उसमें आप लगा दीजिए।
लगाने के बाद में इसको क्या करना है, ऐसे हाथ में यहाँ पकड़िए, यहाँ से आप इसको खोलिए, यहाँ पर लगा दीजिए आग। जब आग जल जाए तो इसमें आग निकलने लगेगी। फिर आपको क्या करना है, जितना जाला लगा है जहाँ पे ऐसे ऐसे चलाकर पूरा सब जगह आप उसको जला दीजिए। ये जब आग से जलेगा तो जितना भी जाला है, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, वो जलकर खत्म हो जाएंगे। इवन आप जाले पर भी, वो जो जाली है, जाली पर भी इसको चलाइए। आप अपने जितने भी टीन शेड है, टीन शेड पे भी चलाइए, टीन शेड हो या एल्वेस्टर शीट हो उस पर चलाइए, पाइप लगा उस पर चलाइए, जमीन में अगर हो जमीन पर चलाइए, मतलब हर जगह इसको चलाइए। इससे चलाने से जितना भी अंदर होंगे कीड़े मकोड़े सब जलकर खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। बहुत से लोग इसको लेने से कतराते हैं। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग में 100% में से 60% आपके मैनेजमेंट के ऊपर जाता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी फार्मिंग नंबर 1 की चलेगी। अगर आपने मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर रखा है, चूजा आपका कितना भी अच्छा हो, दाना आपका कितना भी अच्छा हो, और दवा आपने कितना भी अच्छे लगा रखे हो, कोई फायदा नहीं करेगा। अब मुर्गा का कभी वजन नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आपका दाना थोड़ा हल्का भी होगा, या चूजा आपका हल्का रास ब्रीड हो गया, नॉनकाब हो गया, तो भी वो बहुत अच्छे से वजन आएगा। क्योंकि मैंने एक जगह देखा है, वो वहां पर कॉब चूजा नहीं आता है, नॉनकाब वो डालते हैं, लेकिन तैयारी 1 नंबर की देते हैं। मैंने देखा कि वो स्वयं अपना सब कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों कि फार्म में वो अपना स्वयं अंदर जाते हैं, लेबर के बल पे नहीं रहते हैं, अपना खुद जाते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट का बहुत ही असर पड़ता है पोल्ट्री फार्मिंग में। ठीक है, तो अब बात उसको मैनेजमेंट के बारे में तो हम फिर अगले वीडियो में बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आज मैं फार्म की सफाई के बारे में बात कर रहा हूँ कि बैक्टीरियल लोड को हम कम कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इससे क्या करना है, आपको पूरे फार्म में जला देना है। फिर साइड में जितना भी फार्म के साइड में, मतलब बाहर बाहर साइड में घास लगी होती है, उसकी साफ सफाई रखिए, उसको भी ऐसे जला दीजिए, चल जाएगा। जलने के बाद इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद में आप पूरा सब कुछ सफाई करने के बाद में अंदर पर्दा फिर लगा दीजिए, रस्सी लगा दीजिए। धुलने के बाद, साफ सफाई करने के बाद धूप में डालिए, सूख जाए। रस्सी भी धुलना है सूख जाने के लिए, पर्दा भी धुल के बाहर डालिए, सूख जाए, रस्सी भी सूख जाए। दाने वाली जो रस्सी आती है या ऑटोमेटिक ड्रिंकर वाली, वो भी रस्सी बाहर डाल दिए, सूख जाए। मतलब फार्म के अंदर ये ना रह जाए कि अंदर रस्सी, मतलब कोई भी चीज पुराना हो, बिल्कुल ये जानिए बिल्कुल नया हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, आप ले लीजिए चूना, चूना ले लीजिए, फार्मो ले लीजिए और नमक ले लीजिए। उससे आप छिड़काव कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए, या अपने फार्म में उसकी लिपाई कर दीजिए। चूने से आप दीवार भी लिप दीजिए, दीवार है आपका, जमीन है, उसकी लिपाई कर दीजिए, नमक डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, ये मैं देसी जुगाड़ को दवा का मैं इस्तेमाल नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद आप सफाई करने के बाद में फार्म के अंदर ले आइए, बर्तन सारा लाइन से लगा दीजिए। ये चूना वूना साफ कर लीजिए, पर्दा कर दीजिए बंद, फार्म के दोनों तरफ चारों तरफ पर्दा बंद कीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, अंदर आप आ जाइए। अपने मुंह में मास्क लगा लीजिए। कोई भी केमिकल डालने से पहले हमेशा अपना ध्यान रखिए। अपने हाथ पैर पूरा ढक कर रखिए। ग्लव्स लगा लिए, चश्मा लगा लीजिए, इसलिए क्योंकि कोई भी केमिकल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखिए कि आप स्वयं उससे बचें। और कीड़े फतिंगे के लिए वो जाता है कि उनका वो आपको नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से आप डालेंगे उनको वो दवा। तो फार्मोलिन का आपको छिड़काव करना है, स्प्रे कर दीजिए। वो मशीन आती है ना जो खेत में दवा डालने के लिए, उसको आप अपने पानी में डाल के और उसको स्प्रे करिए। स्प्रे करने को 4 सब पे करिए, पूरे फार्म के लिए, शेड में डालिए, जाली पे डालिए, तिरपाल पे डालिए, सब पे डालिए। बर्तन रहे बर्तन पे भी डालिए, ये नहीं कि बर्तन नहीं डालिए, बर्तन पे भी डालिए। बर्तन में पे डाल दीजिए, दाने का है, पानी का है, सब पे बर्तन पे डाल के चिगाड़ वगैरह जितना भी आता है उसको साफ सफाई करके बाकायदा। ये नहीं कि आपने बर्तन साफ कर दिया फुल बोल दिए चिगाड़ नहीं, चिगाड़ से कोई फर्क नहीं। चिगाड़ में भी तो बच्चे रहते हैं, तो चिगाड़ जो आता है चारों तरफ से गोल घेरा बना रहता है, उसको भी साफ सफाई, मतलब जो भी आप फार्म में यूज करते हैं
उस पे भी आपको इसका मतलब छिड़काव फार्मोलिन करना है। छिड़काव करने के बाद में आप फार्म बंद कर दीजिए। 2 दिन के लिए वो फार्म बंद रहना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कल मेरे पास फ़ोन आया था एक भाई का, वो बोले कि सर परसों मेरा चूजा आ रहा है, तो मैं क्या आज फार्मोलिन की छिड़काव कर सकता हूँ? मैंने कहा नहीं भाई, फार्मोलिन की छिड़काव नहीं कर सकते हो आप। इसलिए कि फार्मोलिन अगर आपने छिड़काव कर दिया 24 घंटे तक वो असर रहता है, अगर पर्दा खुल गया तब भी। तो कोशिश करो कि अगर आप फार्मोलिन की छिड़काव कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि उस कम से कम 48 घंटे तक आपके फार्म में कोई जाए ना। मतलब 48 घंटे फार्म बंद रखो और उसके बाद खोल के मतलब 24 घंटे तक आप उसको खोल दो, उसके बाद चूजा डालो। जिससे कि अगर फार्मोलिन का कोई असर पड़ा तो भाई आप कभी फार्मोलिन देखिए, अगर आपके हाथ में लगा तो तुरंत सफ़ेद हो जाता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्योंकि मैं बताऊँ, हम मेरे साथ ऐसा हो चुका है। फार्मोलिन हमारी गाड़ी में हम लेकर जा रहे थे एक फार्म पे, मेरी गाड़ी में गिर गया था फार्मोलिन। भाई साहब मैंने गाड़ी बदल दी, गाड़ी बदलनी पड़ी। है क्या, इतना बदबू कर रहा था, इतना बदबू कर रहा था कि मतलब जिस टाइम गिरा था उस टाइम तो मुझे शीशा खोल के गाड़ी चलाना पड़ा, और अक्सर करके मुझे कहीं जाना पड़ता था तो वो शीशा खोल के गाड़ी चलानी पड़ती थी। मतलब बंद करके गाड़ी नहीं चला पाती, इतना ज़्यादा। मैं पूरी गाड़ी धुलवा चुका, अंदर से धुलवा चुका था, लेकिन तब भी नहीं जाता था। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फार्मोलिन का जब छिड़काव कीजिए तो बंद करके फार्म बंद कर दीजिए। उसके बाद में 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद या 36 घंटे बाद आप पर्दा खोल के फिर 24 घंटे खोल दीजिए, ताकि उसके अंदर की महक निकल जाए, फार्म आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद में आप चिक्स डाल सकते हैं। ये तो हो गया। अगर आप फार्मोलिन का रिएक्शन कराना चाहते हैं, फार्मोलिन और पोटेशियम परमैंगनेट का अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हो तो उसका भी रिएक्शन करा सकते हैं। आपको क्या करना, थोड़ी थोड़ी दूर पर पोटेशियम परमैंगनेट रख दीजिए, पर्दा कर दीजिए बंद, उस पर फार्मोलिन थोड़ा थोड़ा डालकर फार्म से आप बाहर निकल जाइए। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप केमिकल का रिएक्शन कराते हैं या अगर दवा छिड़काव करते हैं फार्म के अंदर, तो हमेशा अपने हाथ पे ग्लव्स, मुंह पर मास्क, आँख पे चश्मा, सर पर टोपी या गमछे से बांध लीजिए, और पूरा फुल शर्ट पहन के जाइए, कि जूता पहन कर जाइए। इसलिए कि आपके हाथों पैर पे अगर कोई चीज़ इसका केमिकल का असर पड़ता है तो आपका शरीर नुकसान कहीं ना कहीं कर जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए। शेष तो और ऊपर वाले की मर्जी। पोल्ट्री फार्म तो आपका चलना ही चलना है, वो तो आप चलाएंगे ही, तो खास करके इसका ध्यान रखिए। और मैं एक बताऊं कि अगर आप कोशिश कीजिए कि फार्म बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। फार्म, उसके बाद फार्म तो आपका साफ हो गया, एक नंबर का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फार्म में बाहर से कोई व्यक्ति ना आने पाए। कोशिश कीजिए फार्म में बाहर से कोई व्यक्ति ना आ पाए। अपने गेट के दरवाजे पर, जो दरवाजा है उसके गेट के सामने ऐसे 2x2 का एक, या 2x3 का या 2x4 का जो भी गड्ढा बना पाइए। गड्ढा बनाने के बाद में उसमें आप चूना पानी डाल दीजिए, चूना पानी डाल दीजिए, चूना डाल दीजिए। और उसके बाद में जब भी आप स्वयं जाएं तो उसमें पैर रख के तब जाएं। और या आप ये भी काम कर सकते हैं कि अंदर का जूता अलग, बाहर का जूता अलग, या बाहर का चप्पल अलग या अंदर का जूता अलग। अंदर अपने फार्म में जूता रखिए, प्लास्टिक का जूता जो आता है यहाँ तक, उसको रखिए। क्यों? या मतलब आपके पैर में ना लगे। मैं बताऊं आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसके मुर्गी का जो खाद होता है बहुत ही खराब होता है। इसकी जो अमोनिया गैस निकलती है ना भाई, वो आपके पैर को सड़ा देती है, पैर सड़ने लगता है, आपके पैर में दरारें पड़ जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। से तो पोल्ट्री काम करना ही करना भाई, है ना। चाहे आप हो, चाहे आपका लेबर हो, किसी का भी, सबका ख्याल रखिए। बाकी चिक्स डालिए और उनका टाइमली दवा, वैक्सीन आप करते रहिए, और फ्लॉग आपका अगला अच्छा जाएगा। लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, एक दूसरे फार्म का कोई व्यक्ति आता है, तो आप फार्म के अंदर आने मत दीजिए। एक ऑफिस बनाइए, बैठका बनाइए, ऑफिस बनाइए, वहाँ पर व्यक्ति अगर आता है तो आप उनको वहाँ बिठा के अपने फार्म के बारे में कुछ बताना है, अगर जाना चाहते हैं वो तो उनको बताइए। इवन अगर मैं भी आप मुझे अपने फार्म पे बुलाते हैं, मैं आऊँगा, बिल्कुल आता हूँ। तो अगर मैं आ जाऊँ भी तो आप मुझे फार्म में मत जाने दीजिए, आप फार्म के बाहर मुझे बैठाइए, बातचीत करिए, उसके बाद भैया जाइए। अगर एक दूसरे फार्म पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं फार्म के अंदर नहीं घुसता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने घर से जाता हूँ अगर किसी फार्म के पर्टिकुलर एक फार्म के लिए,
तो फिर फार्म के अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं किसी और के फार्म में गया हूं और फिर मैं आपके फार्म में जाता हूं तो फिर वो गलत है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए। बाकी देखिए, करना हमारा है, काम है, और देना तो ऊपर वाले का काम है ना भाई। कर्म हम करेंगे, फल तो ऊपर वाला देगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर इस वीडियो से उनको अपने फार्म में राहत मिलती है या उनको लाभ मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी या कोई जानकारी लेना होगा तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ फ़ोन करके पूछते हैं या कमेंट करके पूछते हैं तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, बाकायदा वीडियो बना कर दूंगा। बाकी खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।